हेलो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ एनडीए के जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और एयरफोर्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो पहला क्वेश्चन, विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज इमेज? कौन सा मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज की इमेज बनाता है? तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। तो कॉनकेव के बारे में बात करें, कॉनकेव मिरर में जब इमेज बनती है तो 6 केसेस बनते हैं। 6 में से 5 केसेस में इमेज रियल होती है और एक केस में इमेज वर्चुअल होती है। और जब वर्चुअल होती है तो वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होती है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये आंसर नहीं है। कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑलवेज इमेज वर्चुअल होती है, इमेज इज वर्चुअल। लेकिन ये इमेज जो होती है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। रहा प्लेन मिरर, तीसरा वाला। प्लेन मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल होती है और सेम साइज की होती है। तो ये हमारा आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर विच टाइप ऑफ सरफेस? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे सरफेस के लिए काम करते हैं? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये सभी सरफेसेस के लिए काम करते हैं, एप्लीकेबल फॉर ऑल सरफेसेस। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस नॉर्मली देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? अगर कोई रे नॉर्मली स्ट्राइक करती है, मतलब परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? मैं कोई प्लेन मिरर बना लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरा प्लेन मिरर है और जैसा कि हम जानते हैं प्लेन मिरर, इसमें जब रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं और उस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं नॉर्मल। इसी के साथ हम एंगल नापते हैं। क्वेश्चन में कहा इंसिडेंट रे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, मतलब नॉर्मल के साथ साथ आ रही है, तो नॉर्मल के साथ ही एंगल नापना है और ये हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ साथ आ रही है, तो दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो 0 डिग्री इज द आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर प्लेन मिरर को रोटेट कर दिया जाए 30 डिग्री से उसके एक्सेस पे, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगी? ये मैं पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं, मिरर, इफ मिरर रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा, अगर थीटा एंगल से मिरर को रोटेट किया जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एन एंगल 2 थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, अगर मिरर को 30 डिग्री से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा यानी कि 2 × 30 डिग्री से रोटेट करेगी, यानी कि 60 डिग्री से। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A point object is placed in between two plane mirrors which are parallel to each other. Find the number of images. दो प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, समांतर हैं। पैरेलल है मतलब एंगल 0 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। कह रहे हैं नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है, पहले भी मैंने आपको बताया है, 360
बाय थीटा -1। यहाँ हो गया 360 डिग्री बाय 0 डिग्री -1। 360 बाय 0 मतलब इन्फिनिटी, -1 यानी कि इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी अनंत। डी इज द राइट आंसर। For which position of an object the image is formed at the focus of a concave mirror? कॉनकेव मिरर में मैं पहले भी बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले बताया है। कॉनकेव मिरर में 6 केसेस बनते हैं। ये अलग अलग केसेस आपको याद करने होंगे, 10th क्लास से प्रैक्टिस कराई जाती है इनकी। तो कह रहे हैं कौन सी पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की जिसके लिए इमेज फोकस पे बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगी। इसी के साथ और बातें बता दूं, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और पॉइंट साइज होगी। तो इन्फिनिटी पे रख के हमारा काम हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 6 केसेस हैं, बार बार बता रहा हूँ। तो नेचर और साइज बतानी है हमें फोकस और पोल के बीच में। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि कॉनकेव मिरर में 6 केसेस बनते हैं, जिसमें से कि 5 केसेस में इमेज रियल होती है और एक केस में इमेज वर्चुअल होती है। ठीक है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड होती है। वो केस कौन सा है, उसी केस के बारे में पूछा है। वो तब होता है जब ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनती है, वर्चुअल और लार्ज बनती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ बनेगी। तो ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट is at center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पे होगा, तो इमेज जो बनेगी वो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, सेम साइज की बनती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। तो पोजीशन हमसे पूछी तो ये सी पे बनेगी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मैग्निफिकेशन कैसा होगा। अभी अभी मैंने बताया सेम साइज की इमेज बनती है ना। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है, सेम साइज की होती है और एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इमेज के, इनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो सेम साइज का मतलब मैग्निफिकेशन 1 और रियल होने का मतलब m की वैल्यू नेगेटिव। तो इन दोनों बातों से हमें दिख रहा है कि मैग्निफिकेशन हो गया -1, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय
कॉन्वेक्स मिरर इज, बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साथ में स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। तो इसमें स्मॉलर की बात तो कहीं नहीं, सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट के बारे में कहा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, गाड़ियों में जो शीशा लगाया जाता है वो कौन सा होता है? तो याद कर लीजिए स्टूडेंट, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कारण भी है इसका, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में फील्ड ऑफ व्यू वाइड होता है, यानी कि ज्यादा एरिया कवर कर सकता है, ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की इमेज बन सकती है, और इमेज छोटी छोटी बनती है ना। देखिए यूजेस की बात करें तो कॉनकेव मिरर में इमेज बड़ी बनती है, इसलिए उसको शेविंग मिरर में इस्तेमाल किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। शेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर इस्तेमाल किया जाता है ताकि पूरा फेस दिखाई दे, है ना, और इजीली इंसान शेव कर सके, है ना, बारीकियां देख सके ताकि। और ज्वेलरी शॉप में डेंटिस्ट वगैरह इसी को इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर को। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटी बनती है, पीछे जो ट्रैफिक आ रहा है ड्राइवर को वो सारा ट्रैफिक देखना होता है। अब छोटे से शीशे में अगर हर गाड़ी की बड़ी बड़ी इमेज बनेगी तो पूरे ट्रैफिक की इमेज नहीं बन पाएगी। पूरा ट्रैफिक देखना है तो छोटी छोटी इमेज बनानी पड़ेगी ताकि पूरी रोड कवर हो सके शीशे में, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्निफिकेशन किसी स्फेरिकल मिरर का नेगेटिव है -m, तो इसका मतलब क्या है? इट मींस द इमेज इज, तो नेगेटिव का मतलब इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। नेगेटिव मैग्निफिकेशन से मतलब है इमेज रियल है और इन्वर्टेड है ना। स्मॉलर ग्रेटर नहीं बता सकते, अगर वन से ज्यादा है तो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा, और वन से छोटा है तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, नेगेटिव देख के ये जरूर बता सकते हैं कि रियल और इन्वर्टेड होगी। तो इस हिसाब से डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ याद कर लीजिए, इन्फिनिटी होती है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, ये फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकल लेंथ का, रिलेशन है। पहला ऑप्शन सही है इस हिसाब से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज, कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज बनाता है, दो तीन बार तो अभी बता दिया मैंने, फिर बता देता हूँ एक बार। कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है ऑलवेज, हमेशा, ठीक है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट का मतलब m इज लेस देन 1, तो a इज द राइट आंसर। इन विच मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर देन, अभी बताया, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साथ में स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो कॉन्वेक्स मिरर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट,
वर्चुअल, इरेक्ट और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। फिर कॉनकेव मिरर की बात आ गई। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर, तीनों के बारे में बता दूं। कॉनकेव में 6 केसेस बनते हैं, 5 केसेस में इमेज रियल, एक केस में वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड होती है। इसमें हमेशा स्मॉलर, इसमें हमेशा सेम साइज, और दोनों में वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। तो देखिए, अब इन्हीं 6 केसेस की बात बार बार पूछ रहा है। फॉर व्हाट पोजीशन, कॉनकेव मिरर की कौन सी पोजीशन में वर्चुअल इमेज बनती है ना। वर्चुअल पे ध्यान दीजिए। तो कॉनकेव मिरर में एक केस में वर्चुअल बनती है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, फिर बता दूं ये कौन सा केस होता है। जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में लाई करेगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। दो प्लेन मिरर हैं, थीटा एंगल पे रखे हुए हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस के बाद। समझने वाला क्वेश्चन, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। ये एक प्लेन मिरर, ये दूसरा प्लेन मिरर, ये दो मिरर मैंने बना दिए। ये दोनों के बीच में एंगल थीटा मैंने मान लिया। अब लाइट आई, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन हुआ और ये फिर दूसरे सरफेस से यानी कि दूसरे मिरर से फिर रिफ्लेक्शन हुआ। अब समझते हैं जरा इसको। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं जिसको हम नॉर्मल कहेंगे, और एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल लेते हैं, ये दूसरे सरफेस का नॉर्मल। ये n1 और ये n2। मैंने माना कि पहले वाले केस में जो लाइट आ रही है वो अल्फा एंगल पे आई, तो जाएगी भी अल्फा पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू। अब ये एंगल मैं मान लेता हूं आपका, कुछ भी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, चलो इसको बी मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, तो ये भी बीटा होगा। अब जरा अंदर वाले एंगल की बात करें, एक ट्रायंगल बन गया अंदर मिरर्स के साथ। अब इसमें बात करें तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 होता है। अब ये पूरा एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये अल्फा और ए का सम, ये 90 डिग्री होगा। तो ए की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फा। अच्छा, अब बी की वैल्यू क्या होगी। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस ए प्लस बी, ये तीनों 180 डिग्री होंगे। और ए की वैल्यू हो गई 90 माइनस अल्फा। बी की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो बी की वैल्यू हो गई 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस अल्फा, यानी कि 180 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसी से हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ये एंगल भी 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डाला हमने, नॉर्मल है ये। तो बी और बीटा का सम 90 होगा, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, और बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, यानी कि 90 माइनस 90 प्लस थीटा माइनस अल्फा। तो बीटा की वैल्यू आ गई थीटा माइनस अल्फा। अब एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं। लाइट आ रही थी और रिफ्लेक्शन हुआ तो अपने पाथ से डेविएट हो गई, मुड़ गई, बेंड हो गई। जितना मुड़ी उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। जरा समझें ध्यान से, तो ये पहले वाले सरफेस पे लाइट आ रही थी तो वो ऐसे आ रही थी, ये इसका पाथ था, लेकिन चली गई ऊपर की तरफ। ये मैंने एरो उल्टा बना दिया, ठीक कर लेते हैं इसको। ये यूं चली गई ऊपर की तरफ, तो अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई? ये जो है ये वाला पूरा का पूरा, ये पहले सरफेस का एंगल ऑफ डेविएशन है। और दूसरे सरफेस पे आ रही थी तो ऐसे इसको जाना था, चली गई ऐसे, ये हुआ दूसरे सरफेस का एंगल ऑफ डेविएशन। तो दोनों की वैल्यू निकालते हैं और फिर जोड़ देंगे तो टोटल डेविएशन मिल जाएगा। पहले सरफेस पे जो डेविएशन हुआ डेल वन, वो देखिए, समझते हैं जरा। ये भाई, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। 180 में से 2 अल्फा निकाल दो तो ये बच जाएगा मेरा डेविएशन डेल वन। तो डेल वन हो गया 180 माइनस 2 अल्फा, और डेल टू अगर मैं निकालूं तो डेल टू ये हो जाएगा पूरे में से, ये लाइट रे में पूरे में से अगर मैं 2 बीटा निकाल दूं तो डेल टू मिल जाएगा 180 माइनस 2 बीटा। सॉल्व करते हैं इसको। बीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो डेल टू हो गया 180 माइनस 2 थीटा माइनस अल्फा, यानी कि ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल डेविएशन हमें चाहिए, तो टोटल डेविएशन यानी कि डेल, ये हो जाएगा डेल वन प्लस डेल टू, यानी कि 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 थीटा माइनस अल्फा। इसको सॉल्व करते हैं। 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल हो गया, 180 और 180 जुड़ गए, 360 माइनस 2 थीटा। तो आंसर मिल गया हमें। इसको याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कि अगर दो मिरर्स थीटा एंगल पे रखे हुए हैं तो सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस के बाद डेविएशन जो होगा वो 360 माइनस 2 थीटा होगा। और 360 माइनस 2 थीटा पहला ऑप्शन है, इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए प्लेन मिरर की ताकि फुल बॉडी इमेज देखी जा सके? कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट है h मीटर, उसे अपनी पूरी बॉडी की इमेज देखनी है तो कम से कम कितनी हाइट का शीशा लगाना पड़ेगा, कितनी हाइट का प्लेन मिरर उसको लगाना पड़ेगा? तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वैसे इसका डेरिवेशन भी है लेकिन ज्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए करा नहीं रहा मैं। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज h/2। अगर h हाइट का ऑब्जेक्ट की फुल बॉडी इमेज देखनी है तो h/2 हाइट का मिरर हमें चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीपिंग द प्लेन मिरर फिक्स्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज
डिस्प्लेस्ड बाय x मीटर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। ये मैं पहले एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ, दोबारा फिर बता देता हूँ कि प्लेन मिरर की खास बात होती है ये, अगर हमारा कोई प्लेन मिरर है, इसमें ऑब्जेक्ट रखा हमने सामने, इमेज बनेगी पीछे, तो जितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर मैंने x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी x डिस्टेंस पे ही बनेगी। और अगर मैं इसको x डिस्प्लेस कराऊं, इसको मोशन कराऊं, तो इमेज में भी मोशन होगा, और जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी वेलोसिटी इमेज की होगी। अगर ये u वेलोसिटी से आगे आ रहा है तो ये भी u से आगे आएगा। तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा उतना डिस्टेंस इमेज ट्रैवल करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट जितना ऑब्जेक्ट का होगा उतना इमेज का होगा। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए, ये हमने आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस किए, है ना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए, उसमें मैं इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।